हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल मैथ्स सेक्शनल मॉक्स विद सेक्शनल टाइमिंग अटेम्प्ट के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 2025 पीवाईक्यू मॉक्स हैं उनको मैंने अटेम्प्ट करके अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना के अलग से अपलोड किया हुआ है। अगर आपने 2025 पीवाईक्यू मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो पहले आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद में कुछ सॉल्यूशन अप्रोच वगैरह देखनी हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। बाकी अभी फ़िलहाल अपन जो सेक्शनल टाइमिंग के साथ में टेक्स्ट बुक ने जो मॉक्स प्रोवाइड करवाए हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनमें अपने 2 मॉक कंप्लीट हो गए हैं, तो आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ ये सेक्शनल टेस्ट 3। वही 15 मिनट की टाइमिंग रहेगी। 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। पूरे तो शायद लगता नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी हो पाते हैं, कितने कर पाते हैं अपन 15 मिनट में, 18, 20, 22 जो भी है, अपना टारगेट ये है कि मैक्सिमम अपन अटेम्प्ट कर पाएँ जितने हो सकते हैं 15 मिनट में। तो और जैसे जो पिछले मॉक में जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उनको इस मॉक में एनालाइसिस करेंगे, वो वीडियो के लास्ट में करूँगा मैं। तो अभी अपन इस मॉक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बाकी अगर आपने ये मॉक अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप जाके इसको अटैम्प्ट करो और अपना स्कोर कमेंट करो, और मैं अपना स्कोर अभी चेक करता हूँ क्या स्कोर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज 25 वर्षों में मूलधन का 5/9 है, यानी 9 पे 5 ब्याज है। ठीक, तो वार्षिक दर दर कितनी है, यानी ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करते हैं। तो 9 गुणे टाइम 25 गुणे R/100 बराबर 5। तो इधर 100 से गुणा हो गया, 25 चौके 100, 5 चौक 20/9। तो 20/9 अपनी रेट हो गई। 15 मीटर 27 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे आपस में एक मोटी तार द्वारा जोड़े जाते हैं। मोटी तार से 30 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मोटी तार की लंबाई, ये 15 है, ये 27 है, ये कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो यानी ये कितनी हो गई, 15, 30, यानी 3 कम ये 12 हो गई। तो पूछा क्या है, तार की लंबाई पूछा है। तो अपने को पहले ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो भी करेंगे बाद में देखेंगे। अब इसको भी छोड़ो, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसको भी छोड़ दो। बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, छोड़ो कितने भी। 15 मिनट का टाइमिंग है, जो कर पाएंगे वही करेंगे। 15/75, तो इधर कोस 75 और कोस 15, तो इसको करेंगे तो साइन 15 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कोस 15 हो जाएगा। तो 2 साइन 15 कोस 15, यानी साइन 30 डिग्री, 1/2। tan ए की वैल्यू दे रखा है, tan बी की वैल्यू दे रखा है, कोस A+B कैलकुलेटिव है। दो संख्याओं का महत्तम समापप्रत्यय 8 है। कौन सा लघुत्तम समापप्रत्यय नहीं हो सकता, यानी 8 का मल्टीपल, ये नहीं हो सकता। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद इसे 700 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता, यानी विक्रय क्रय मूल्य 100 है तो 160 उसका अंकित मूल्य है। इस पे छूट देके 12.5% यानी 1/8, यानी 20 की छूट देके बेचा है। तो ये क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 700 में 140 में बेच रहा है। ये किसकी रेट 700 की वैल्यू है, तो बटे गुणा 100, 0 0 0 कट गया, 14×5 = 500। कोण का समपूरक कोण इसके पूरक के 3 गुने से। अच्छा जी, समपूरक
पूरक के 3 गुने से, यानी पूरक x है इसके 3 गुने से 15 अधिक है, ये क्या है? समपूरक। तो कोण की माप पूछा है, यानी ये समपूरक है, यानी इसका और इसके साथ में, अच्छा मेन कोण निकाल लेते हैं। ये समपूरक है तो इसको दोनों का योग 180 होगा, 180 माइनस और 90 माइनस x, ये बराबर होगा। तो इधर माइनस का 3x प्लस इधर तो गया 2x, इधर 90 गया तो 90 और 90 और 15, 90 105, 105 बटे 2, 5 2 52.5 डिग्री। यदि एक कक्षा में 20 लड़के 40 लड़कियां, लड़कों की औसत आयु 13, लड़कियों की 14, तो कक्षा की लगभग औसत आयु, यानी रेशियो में लेंगे तो 1 और 2, ये 13 है, ये 14 है लड़कियों की, तो 13 14 यानी 28, इसमें ऐड किए 8 और 3 11, 2 1 3 1 4 बटे 3, 3 एकम 3, 1 1 3 3 9, 2 13 पॉइंट, यही आएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 27 छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घन में से एक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बाद में देखेंगे। कोई वर्त ए सेंटीमीटर भुजा वाले समभुज त्रिभुज में निहित है, कोई वर्त, अच्छा तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसके अंदर कोई वर्त निहित है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो इसका तो रूट बटे 3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा और वर्त का होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसकी आर क्या होगी, यानी अंतः त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या होगी a/2√3 और इसका है स्क्वायर, तो इधर तो जाएगा 4 गुणे 3, तो ये 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो पाई 3√3। एन अवलोकनों का औसत 38, एन अवलोकनों का औसत 42, शेष एन अवलोकनों का औसत 55, सभी अवलोकनों का औसत 3 है, तो इसको अपन डायरेक्ट करेंगे क्या, यानी 38 है, 42 है और 55 है, सभी का पूछा है, तो इसको एक एक के हिसाब से मान के 3 का भाग दे देते हैं। 5 और 2 7, 8 और 7 15, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13/3, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45। के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान हो, मूल समान होंगे मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो b की वैल्यू क्या है, 2 गुणा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a 3k प्लस 1 और गुणा में 1 बराबर 0 होना चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, k बराबर 0 तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 नहीं, ये 1 हो गया, 2 2 का स्क्वायर 4 और इधर 0 किया तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 4, ये सही है, ये 0 बन गया, तो k बराबर 0 तो होगा ही होगा। अब 0 के अलावा 1 है और माइनस 1 है, 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 16 माइनस 1, 3 और 1 4, 4 चौक 16, यही आएगा। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और 5% प्रत्येक बड़ा हो जाएगा। इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पूरी तरह से 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप, अच्छा जी, 120 बढ़ने वाला है और 54 खाली करने वाला है, तो 36 18 54, तो 9 गुणे 2 गुणे
3 ये हो रहा है, तो इसमें 3 दूनी 6 और 36 18 18 में से तो जाएगा नहीं, तो 3 दूनी 6 का इसमें भाग दे दिए तो ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो 20 3 दूनी 6, तो इधर तो हो गया 9 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 20, यानी 9 भर रहा है 20 खाली कर रहा है, तो 8 इन 9, तो 9 अंटे 72 और 3 आउटलेट पाइप यानी 60, कितना बच गया 12/12 कर दो, 3 दूनी 6 2 ये 10 90। x का न्यूनतम मान जिसके लिए 12 से विभाज्य हो जाए, तो 3 से विभाज्य देख लो अपन, 7 1 8 2 10 1 बच गया, 1 8 1 9 6 और 1 7, तो x का न्यूनतम मान 2। एक व्यक्ति एक पूर्व स्वामित्व वाला कैमरा खरीदा, मेमोरी कार्ड के लिए 4500 रुपये और तिपाई के लिए 5500 रुपये खर्च किए, उसने पूरी किट को बेच दिया, तो लाभ यानी प्रतिशत 85,000, ये कितना हो गया 4 5 9 10,000 ये हो गया, तो 95,000 में खरीदा है और 1 लाख में बेचा है, तो 95 पे 5 का प्रॉफिट यानी 1/19 का प्रॉफिट, तो 19 5 95 5.26% लाभ। अच्छा जी, इसमें पहले 9 - 6 3, इस कोष्टक को हल करते हैं पहले, 2 + 13 दूनी 26 26 और 8 34 34/13, 6 - 4 2 गुणा 26/13 तो 2 ही हो गया ना, तो 1/2 ये कट गया, ये तो पूरा 1 हो गया, 1 का भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 9 - 6 3 हो गया, 6 - 3 3 3/3, 6 - 3 तो 3/, गड़बड़ हुई है कुछ, बाद में देखेंगे। एक नाव धारा के अनुकूल 25 की गति से, धारा की गति 3 है, नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 और प्रतिकूल 57 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय 25 किलोमीटर अनुकूल होती है, धारा की गति 3 है, तो उसी की साइड में 3 ऐड हो रखी है इसमें, तो वो 22 हो जाएगी, 22 और 3 है, तो 100 किलोमीटर अनुकूल, तो 100/25 प्लस 57 है, तो 57 में से 22 हो गई, 22 में से 3 गई तो 19, 19 30 57, 2500 के 100, 4 और 3 7 घंटे। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:3 में है, 24% लड़कों और 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली, तो कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी इसको 50 मानो, इसको 30 मानो, इसमें 24% लड़के और 32% को नहीं मिली, यानी मिली कितने को 80 में से और 100 मान लो यार, 800 हो जाएगा, तो 800 में से 24% को नहीं मिली, यानी 30 70 76% को मिली, तो 76 गुणे 5 प्लस, और इसमें 32 को नहीं मिली, 40 यानी 68% को मिली, तो 68 गुणा 3, ये 0 से कट जाएगा, 8 का भाग देना है इसमें, 8 तिया 24 6 तिया 18 और 2 20, 6 पंजे 30 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 और 3 38, यानी 4 8 और 5/8, 8 16 8 24 832 8 7 56 2 4 8 24 73%। 1/3 3b 3/4 सी ABC का रेशो पूछा है, तो A/3 3b और 3/4 सी, ऊपर से इसको हटाना है, तो इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 और 3, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 तिया 9 1 4 9 1 4। ABC की दक्षताओं का अनुपात 4 5 3 है, वे तीनों उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं एक साथ करने पर, A और C दोनों मिलकर, अच्छा जी 25 दिन में तीनों मिलकर, यानी 5 और 4 9 और 3 12, ये तो गया टोटल वर्क, A और C दोनों इसका 35%, और A और C 4 और 3 7, तो 7 पंजे 35, 5 इधर हो गया 20, तो
250 और 50 300/20 तो 0 0 15। ये क्या है, 2.5 लाख रुपए है, 12% की दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। इसको छोड़ो, इनको देखते हैं वापस। इसमें क्या दिक्कत थी भाई, मोटी तार की लंबाई यानी 15 मीटर 27 मीटर, ये 15 है, ये 60 के इसको ऐड किया है, जोड़ रहा है, ये 27 है टोटल। तो 27 में से ये बच गया कितना, 15, ये बच गई 12। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन, ये √3 है तो ये हो गई 12/√3। तो डायरेक्ट इसी की निकाल लेते हैं ना, 12 दूनी 24 हो जाएगा ना, नहीं इसके गुणा में तो 24/√3 यानी 8√3। लड़के की औसत गति 1/3 भाग, ये नहीं हो पाएगा। P 32 मिनट, Q 36 मिनट, जगह भरी हुई है, R द्वारा 20 मिनट में खाली की जा सकती है। तीनों पाइप एक साथ खुले हैं, 32, 36 और 20 यानी 5 × 4 × 9 × 8 यानी ये हो गया 36 है, 9 चौक 36, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 9 अंटे 72, 40 80 85 यानी 8 और 5 13/2, 13/1 के यही आएगा फिर। और तो चलो भाई, तो आज भी शायद वही 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं अपने। 15 मिनट में सिर्फ 18 क्वेश्चन अपन अटैम्प्ट कर पाए हैं। कल के मॉक में भी इतने अटैम्प्ट हुए थे। बाकी आप कितने अटैम्प्ट कर पाए आप कमेंट में बताना, और आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए अब जो पिछला मॉक था उसको एनालिसिस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं अपने उनको देखते हैं। बाकी इसमें परसेंटाइल अच्छा है, मतलब लेवल अच्छा है। इसमें जो क्वेश्चन अपने रहे हुए हैं उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार में। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था जिसमें 1 मिनट 20 सेकंड देने के बाद में नहीं हुआ, वो ये प्रेशर टाइमिंग कार। उल्टे सीधे तरीके से सोचने लग जाता है दिमाग, वरना नॉर्मल बेसिक तरीके से करता तो ये हो सकता था। दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी थी जिसकी 10 फीट लंबाई है, जो 8 फीट ऊंचाई तक पहुंच रही है। ठीक, तो अभी उसके बाद में क्या बोला था कि इसको दीवार के सहारे, ये दीवार है तो इसके पास लाना है, यानी यहाँ ले आए तो ये और ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कितने तक, फिर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9.6। तो इन्हीं दोनों को कंपैरिजन करके, अब जैसे ये 8 है ये 10 है, तो इस ट्राइंगल पे तो ये कितनी हो जाएगी 6 ट्रिपलेट से, ये टोटल डिस्टेंस। ये पूछा गया था, यानी हाँ ये वाली डिस्टेंस पूछा है सिर्फ, तो अपन ये और निकाल लेंगे। ये वाली किसके लिए, किस ट्राइंगल से निकालेंगे, इससे। इस ट्राइंगल में ये कितनी है 96, ये कितनी है 10, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे या फिर इसमें डायरेक्ट ट्रिपलेट फॉलो हो जाएगा। वो कैसे, ये 9.6 है ना, इनको अपन काटेंगे, यानी इसको 100 मान के इसको 96 यानी पॉइंट है तो इसको हटा देंगे, तो यानी कितना बना है 25, 4 से काटेंगे तो, और ये कितना होगा 24। तो ट्रिपलेट बनता है कौन सा 7 24 25 वाला। तो इस ये 7 आएगा यहाँ पे, और गुणे में 4, 7 चौके 28 और एक पॉइंट लगा देंगे 2.8। ये कितनी हो गई 2.8, ये कितनी है टोटल पूरी 6। तो ये डिस्टेंस पूछा है तो 6 में से 2.8 घटाएंगे तो यानी 3.2 फीट ये आ जानी थी। बाकी 18वां क्वेश्चन छोड़ा है अपने, एक आयत की लंबाई। ये सिर्फ टाइमिंग की वजह से छूटे हैं, बाकी क्वेश्चन इतने हार्ड है नहीं, लेकिन मैं सॉल्यूशन तो करवा ही देता हूँ एक बार। तो एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। अच्छा जी, त्रिज्या और आयत की लंबाई, यानी ये 5 है तो आयत की लंबाई कितनी है 3। एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त की भुजा के बराबर है, यानी ये AB है,
ये 5 ही है ना, ये ए बी है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 4900 है, यानी क्षेत्रफल 4900 है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 70। अब 70 भुजा हो गई, 5 की वैल्यू 70 है, मतलब 14 से मल्टीप्लाई हो रखा है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी चौड़ाई 20 है, तो लंबाई कितनी है 3, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 3 42, तो लंबाई 42 हो गई, चौड़ाई 20 दे रखी है, तो 42 दूनी 84, 840 इसका उत्तर आ जाना है। एक वर्ग का विकर्ण √200 यानी 10√2, तो वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 10। अब भुजा 10 हो गई, आगे क्या दे रखा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इधर आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की भुजा 10 आ रही है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। अब इसका भी क्षेत्रफल बराबर है तो अनुपात में है ये, इसको x मान लेंगे तो 5 दूनी 10 x स्क्वायर इक्वल्स टू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई √10। पूछा क्या है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यही तो है यानी 5√10। 5√10 ऑप्शन में नहीं है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यानी 25 हो जाएगा, तो 250 √250। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 है। अच्छा, 20 लड़कों के एक समूह के औसत वजन की गणना 65 किलोग्राम की गई, बाद में पता चला एक लड़के के वजन को गलती से सही वजन 66 के बजाय 76 पड़ा गया है, यानी 66 के बजाय 76 मतलब 10 ज़्यादा पढ़ रखे हैं, तो जो एक्यूरेट औसत आएगा ना वो कम आएगा। भाई 10 ज़्यादा गया हुआ है लेकिन 10 लड़के कितने हैं 20 पे 10 ज़्यादा हुआ है तो इसको डायरेक्ट 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.5, यानी ये जो औसत वजन की गणना हुई है ना उसमें 0.5 ज़्यादा है, तो जो रियल वैल्यू आएगी वो 0.5 कम आएगी, तो 64.5। बाकी 400 और 600 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 12 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं रहता। तो इसमें सबसे पहले 6 12 16 का एलसीएम निकालेंगे, 6 12 और 16 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा यानी 6 और 12, तो इसका तो 12 हो गया, यानी 4 इसमें को मैंने 4 इसमें, तो 4 ये यानी 12 चौके 48, ठीक है, 6 8 48 12 43, हाँ सही है। इसका एलसीएम कितना आ गया 48। अब ये 400 और 600 के बीच पूछा है तो सबसे पहले फर्स्ट संख्या जो 48 से डिवाइड हो 400 400 तो होगी नहीं, तो 400 के आगे कौन सी संख्या आएगी वो निकालेंगे, यानी 480 सीधा 10 से हो रहा है तो 480 में से 48 कम किए यानी 432, यानी 432 फर्स्ट संख्या आ गई। अब 600 तक, तो 600 से जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी वो निकालेंगे, तो यानी ये 432 यानी इसका योग निकालना है ना तो इसको अपन 48 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये 48 गुणा 9 है, तो आगे यानी इन सारों में से 48 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो अगली संख्या 10 आएगी यानी 480 वाली, फिर 11 फिर 12, यानी 600 में कहाँ तक जाएगा ये लास्ट, यानी 12 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 48 से, तो 12 अंटे 96 और 12 चौक 48, 48 और 9 57, 557, लास्ट संख्या भी यही होगी। तो ये हो गई संख्याएं सारी जो 400 और 600 के बीच में, इनका योग पूछा है तो इनको योग कर देंगे 19 20 30 40 और 42, तो 42 गुणा 48 ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 8 दूनी 16, 6 दो में है, हाँ लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो यही होगी 2016, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी अनुज ने, अच्छा ये तो कर ही लिया था अपन ने। अच्छा, एक पुरुष और एक महिलाएं एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन, बस वही टाइम नहीं बचा इसलिए नहीं कर पाए, वरना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये मैन ये वुमेन, तो 8 और 12 एलसीएम कितना हो गया 4 गुणे 2 गुणे 3, तो अच्छा मैं ये जो एलसीएम निकालता हूँ ना ये वाला तरीका शायद आपको नहीं समझ में आता तो मैं बता दूँ। जैसे ये 8 है इसको मैंने तोड़ लिया 4 गुणे 2 में लिखा, 8 को ऐसे लिखा, फिर अब 12 को लिखना है तो 12 में जो इनमें कॉमन फैक्टर आ गया ना उसको हटा के जो बाकी बच गया ना उसको लिख देंगे। तो अब जिसमें 12 में है 12 का 4 गुणा 3 होता है, 4 पहले से आ रखा है तो सिर्फ गुणा में 3 लिख दिया, तो ये एलसीएम अपने को वैसे निकालना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है, इससे अपना टाइम बचता है। तो अभी इसमें वही हो गया। अब जैसे इसको गुणा में लिखते हैं ना तो उससे डायरेक्ट 8 से डिवाइड करने में भी जोर नहीं आता है, 4 गुणा 2 है ये 8 है, इसके अलावा कितना बच रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, ये 4 गुणा 3 12 बन रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। तो ये पूछा 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी 12 हो गया, हाँ टोटल काम, तो 12 का भाग दे देंगे, 4 3 12 से 12 कट गया यानी 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे।
अच्छा 25वां क्वेश्चन है, 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग 78 है। अच्छा जी, क्रमागत है यानी 3 के मल्टीप्लाई, तो 3 तो कॉमन ले लो। क्रमागत है यानी ये हो गया n, अगला हो गया n+1, उससे अगला हो गया n+2 और उससे अगला हो गया n+3। 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4, 4 गुणज हो गए। इनका योग दे रखा है कितना, 78। इसको 3 से काटे, ये हो गया 26 और n यानी 4n बन गया प्लस 3 प्लस 6 हो गया बराबर 26। 26 में से 6 गया, 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 5। अभी क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो ये n की वैल्यू है 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, n+3 यानी 5 + 3 8 और 8 × 3 24। तो ये अपना जो पिछला मॉक था वो हुआ कंप्लीट। तो चलिए अब हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।